हाय खलको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिटिंग डाउन वाला वीडियो बना रही हूँ। इफ़ यू डोंट नो उर्दू और पश्तो माय लैंग्वेज, सो प्लीज़ देयर इज़ अ ऑप्शन in YouTube that you can do AI translation as well. So you can translate in English. But this is a very important vlog which I'm posting, and आई थिंक एवरी वन नीड दिस व्लॉग। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो व्लॉग है ना, ये हर इंसान को ज़रूरत है इसकी। और अगर मैंने यही इंग्लिश में कहा कि अगर किसी को उर्दू की समझ नहीं आती तो वो एआई ट्रांसलेशन यूट्यूब पे करे और उससे ये व्लॉग ज़रूर देखें। ये व्लॉग ज़रूर देखना। ये व्लॉग मैं हमेशा लोगों के लिए वो व्लॉग पोस्ट करती हूँ जो आजकल की इस दौर में लोगों की ज़रूरत है। मेरे लिए यूट्यूब पैसे कमाने के लिए नहीं है, मेरे लिए यूट्यूब मेरे दिल की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। वो सब कुछ जो मुझ पे गुज़र चुका है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों जैसे लोग जो हैं, आप लोग जो हैं मेरी औलाद की तरह है, आप लोगों पे ना गुज़रे, उन औरतों पे ना गुज़रे जो कि मेरी एज की हैं और अभी तक सफ़र कर रही है। सो व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि क्योंकि कल से मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरी तरह के लोग होते हैं वो 4 मिस्टेक करते हैं और ये 4 मिस्टेक उनकी लाइफ को तबाह कर देते हैं। और मैं ये 4 मिस्टेक से आप लोगों को भी रोकूंगी कि प्लीज़ ये 4 मिस्टेक लाइफ में ना करें, क्योंकि जब ये 4 मिस्टेक करते हैं तो वो फिर 5वीं मिस्टेक करते हैं। और वो ये होता है कि वो 5वीं मिस्टेक ये होती है कि वो फिर कहते हैं ये टू लेट हो गया है और फिर वो गिव अप कर जाते हैं। लेकिन इवन मेरे साथ टू लेट हो गया है। मैंने बहुत लेट ये रियलाइज़ किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं 5वीं मिस्टेक नहीं करूँगी कि नो दिस इज़ टू लेट एंड आई कांट डू एनीथिंग। मैं इस चारों मिस्टेक को सही करूँगी। अगर सही नहीं कर सकती तो अपने आप को स्टॉप कर लूँगी कि ये 4 मिस्टेक मैं ना करूँ। तो उनमें जो सबसे पहली मिस्टेक है वो क्या कहते हैं, जो इनोसेंट और सॉफ्ट हार्ट पीपल है, वो ये कहते हैं कि सारी दुनिया मेरी तरह है, ये मेरी तरह काइंड है, ये मेरी तरह सोचते हैं, ये सब मेरी तरह है। ये लोगों को, हर इंसान को वो अपनी नज़र से सोचते हैं कि जैसे मैं काइंड हूँ वैसे ये बंदा भी काइंड है, जैसे कि मैं इनको प्यार करती हूँ, जैसे कि मैं इसको मोहब्बत करती हूँ, जैसे मैं इसका केयर करती हूँ, ये भी मेरी मेरी ऐसी केयर करती है। पर उसकी काइंडनेस जो है वो उसको तबाह कर देती है। पर उसका हार्ट सिंसियर होता है और वो ये बिलीव करता या करती है कि बस मैं सिंसियर हूँ तो ये अगला बंदा भी सिंसियर है। पर ये याद रखे, नो द एवरीवन लव्स द वे यू लव। हर कोई आपकी तरह लव नहीं करता जैसे कि मैं हूँ। मैं लोगों को दिल से पसंद करती हूँ, दिल से उनका इज्जत करती हूँ, दिल से, यानी जो भी होता है, चाहे वो फैमिली है चाहे फ्रेंड्स है, मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, दिल से मोहब्बत करती हूँ। बल्कि मेरी एक फ्रेंड है गुलनाज, वो मेरे बारे में हमेशा कहती है कि सबिहा जब लव करती है तो दिल से करती है। और वाकई मैं दिल से लव करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं उनके लिए जान दे दूँ। लेकिन याद रखें, जो अगला बंदा है वो ज़रूरी नहीं है आपकी तरह सिंसियर हो, आपकी तरह लव देने वाला हो। तो ये मिस्टेक कभी ना करे कि ये सोचे कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसे लव करती हूँ वो दूसरा बंदा भी मुझे इतना लव करता है। जैसे हमें फियर होता है ना कि ओह मैंने इस इंसान को हर्ट कर दिया तो क्या होगा। जैसे कि मैं कभी अगर कुछ कह भी दूँ अपने मुंह से तो मुझे एक एहसास होता है, और गुड हार्ट पीपल वालों को सबको ये एहसास होता है, ये फियर होता है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। पर सारी दुनिया ऐसी नहीं है। और नंबर 2 मिस्टेक क्या होती है कि वो बाउंड्री सेट नहीं करते। जैसे मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है, मैं अलाउ करती हूँ पीपल को कि आओ मुझे हर्ट करो,
जो भी सॉफ्ट हार्ट पीपल हैं वो अलाउ करते हैं लोगों को कि आओ मुझे हर्ट करो। उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी कोई कोई एक लाइन नहीं होती कि वो एक लाइन खींचे, ये मेरी लाइन है, इसके आगे तुम नहीं आओगे। उनकी कोई लाइन नहीं है। मैं आपको परसों की बात बताती हूँ। सॉरी, इस व्लॉग में मैं काफ़ी दफ़ा रोने वाली हो जाती हूँ तो मैं स्टॉप कर देती हूँ कैमरा, फिर आ जाती हूँ स्टॉप कर, क्योंकि मैं बार बार हर्ट होने के बाद क्या बताऊँ, अल्फाज भी भूल जाते हैं। मेरा गार्डनर आया था जेफ, मेरी सिद्दीक की उम्र का होगा, बेचारा यंग बच्चा था, मेरे साथ गार्डनिंग कर रहा था। मैं उसके साथ, मैंने कहा, मैं उसको बार बार चाय का पूछती थी, ड्रिंक का पूछती थी। मुझे लगता था कि मेरे बेटे जैसा है, बार बार ऐसे पूछती थी। वो नाइजीरिया का था, हमारा न्यू गार्डनर है, तो मैं कहती थी कि ये अब न्यू आया है कि कंफर्टेबल हो, तो बार बार फिर उसने बहुत ज़्यादा गन उठा लिया था गार्डन से। तो मैंने उसको कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करती हूँ, तुम बस लोड करो, मैं डिप में गिराती जाऊँगी। तो हालांकि उसने मुझे चार्ज करना था 300 पाउंड उस वर्क के लिए, लेकिन एंड में जब वो जाने वाला होता था तो उसने मुझे 50 या 70 पाउंड डिस्काउंट दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुम ले लो। वो कहता है नहीं, हार्ड वर्क तुमने किया है कि सुबह से तुम मेरे साथ खड़ी हो, कभी तुम मुझे चाय दे रही हो, कभी पानी दे रही हो, कभी मुझे कह रही हो कि थक गई हो तो छोड़ दो। तो कहती है तुमने जो रबिश के 65 बैग रबिश उसने लोड किए और मैंने गाड़ी में जाके कौंसल के डिप में गिरा दिए उसके लिए। हालांकि यानी ये उसका काम था कि वो लोड करता और वो मेरे साथ जाता और फिर वहाँ पे कौंसल के डिप में गिराता। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं कोई बात नहीं, वहाँ पे कौंसल वाले होते, मेरे हेल्प कर देंगे, तुम अपना डे ज़ाया ना करो, तुम अपना काम करो, तुम बस सिर्फ लोड करो, क्योंकि मेरा हाथ ख़राब है और मेरे नी ख़राब है, और मैं वहाँ पे किसी की हेल्प ले लूँगी और मैं वहाँ अनलोड कर दूँगी। तो उसने मुझे 70 पाउंड डिस्काउंट दिया और साथ में एक नसीहत मुझे कर ली कि यू आर अ वंडरफुल वुमेन। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं हूँ ऐसी, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन एंड में मुझे ऊद बिल्ला, लेकिन मैंने कहा एंड में मुझे कभी रिटर्न नहीं मिलता, मैं रिटर्न मांगती भी नहीं हूँ, लेकिन एंड में वही लोग मेरे सर पे गंद गिरा देते हैं जिनकी मैंने हेल्प की होती है, जिनको मैं कुछ नहीं कहती हूँ, जिनको मैं दिल से प्यार करती हूँ, जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, वही मेरे दिल पे चुरियाँ लगा देते। तो उसने मुझे एक नसीहत की, ये नसीहत उसने मुझे की, कहती है बाउंड्री सेट करो। कहते हैं मैं 39 साल का हूँ, मैं भी बहुत हर्ट हुआ हूँ, अपनों से हर्ट हुआ हूँ, दोस्तों से हर्ट हुआ हूँ, मुझे लोगों ने बहुत यूज़ किया है, लेकिन मैंने एक बाउंड्री सेट कर दी है कि ये बाउंड्री है मेरी, मैं तुम लोगों के साथ इतनी हेल्प करूँगा और इसके बाद नो। और उस वक्त मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा एक बच्चा मुझे समझा रहा है कि अपनी बाउंड्री सेट करो। कहते तुम बहुत सॉफ्ट औरत हो, उसने मुझे कहा तुम बहुत सॉफ्ट औरत हो, यू गन बी हर्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगर तुमने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की। तो ये दूसरी चीज़ है कि अपनी बाउंड्री सेट करो, क्योंकि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो वो आपको हर्ट करेंगे 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 और फिर आपकी लाइफ से जाके डिसअपियर हो जाएंगे। स्लोली स्लोली वो अपने आप को आपसे कट ऑफ कर देंगे कि चलो, अगर आप एक एक मिस्टेक करोगे या एक चीज़ उनकी रवैये के खिलाफ करोगे, उनकी तबीयत के खिलाफ, यानी कि 1% से भी कम उनकी तबीयत के खिलाफ करोगे, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और वो गूं गिराएगा आपके ऊपर, वो रबिश गिराएगा आपके ऊपर कि आप पागल हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि क्या मैंने इस बंदे के साथ कभी अच्छा नहीं किया। मेरे लिए यूट्यूब मेरे दिल का भड़ास निकालने के लिए है। ये जो कैमरा है ना,
مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ سب میرے سامنے بیٹھے اور میں آپ لوگوں کو اپنے دل کی باتیں بتا رہی ہوں، لیکن میں سیم ٹائم آپ لوگوں کو ان مسٹیک سے، ان 5 مسٹیک سے بچانا چاہتی ہوں۔ یہ 5 مسٹیک آپ نہ کریں، میں نے کی ہیں، آپ نہ کریں۔ تیسری جو چیز جو سافٹ ہارٹڈ پیپل کرتے ہیں، جو میں نے کی ہے، کہ ہم چپ رہتے ہیں، سائلنس ان لوگوں کے سامنے جو کہ جن کے لیے ہم خاص و خشاک ہے، جن کے لیے ہم پیس آف شٹ ہے، ان کے لیے ہم پیس قائم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بس پیس ہو، اچھا ہو، ماحول نہ خراب ہو، پیسفل رہے سب، ہم سائلنٹ رہتے ہیں۔ جو سائلنس ہوتا ہے، جو آپ کا چپ رہنا ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہو کہ میں اسے جگہ دے رہی ہوں، میں اسے پیس دے رہی ہوں، وہ آپ کے اگینسٹ وہ یوز کرتے ہیں اور وہ آپ کو مسٹریٹ کرتے ہیں، آپ کے سائلنس کو بھی آپ کا گناہ سمجھتے ہیں اور آپ کو مسٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ میں، آپ اپنے دل میں کلیئر ہوتے ہو کہ میں تو ایک پیس قائم کر رہی ہوں، لیکن نہ، وہ آپ کا پیس قائم کرنا نہیں ہوتا۔ وہ آپ جب دوسروں کے لیے سائلنس کرتے ہو، دوسروں کے لیے پیس کرتے ہو، وہ آپ کی زندگی کو لاؤڈ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ایک شور مچا دیتا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی خود کی لائف تباہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مسٹیک، سافٹ ہارٹڈ پیپل انہی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جنہوں نے اس کو ہرٹ کیا ہو، ہرٹ بار بار وہ ہرٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو جا کے ڈیفینڈ کریں گے، سالوں سال دیکھیں گے کہ یہ بندہ مجھے ہرٹ کر رہا ہے، یہ بندہ مجھے ہرٹ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جب ڈیفینسنگ کا ٹائم آتا ہے تو ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نو 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 یہ ایسا ہے، نو 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 یہ ویسا ہے، نو 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 یہ ایسا ہے، نو شی از اے نائس گرل، نو ہی از اے نائس بوائے، نو۔ اور 5ویں مسٹیک وہ یہی کرتے ہیں، کہ میں اب ٹو لیٹ ہو گیا ہے اور چلو اب میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، چلو بس میں اکیلی اب بیٹھ جاتی ہوں۔ 5ویں مسٹیک نہ کریں۔ 5ویں مسٹیک کرنے سے پہلے اپنی 4 مسٹیک کو ختم کریں اپنی زندگی سے۔ بیفور اٹس ٹو لیٹ، سوری روٹ، آج میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو کہ keep hurting me and I allow them to hurt me. So I thought کہ میں یہ ویڈیو بناؤں گی so at least my video can help you guys. Really don't want to cry but ہو جاتا ہے، میں رو پڑتی ہوں۔ Anyway, inshallah I'll try my best to post more vlog for today. This is enough. So میں تو اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے جاؤں گی، میں اپنی غلطیاں ٹھیک کروں گی، پر آپ کو کہہ رہی ہوں set your boundaries before it's too late. اللہ حافظ۔